बरसातों के मौसम में ना एक ऐसी सब्जी है जो अनायास से सड़कों के किनारे भी उग जाती है। कहीं भी मैंने अक्सर देखा गांव में नालियों के किनारे, सड़कों के किनारे ये सब्जी उग जाती है। और इसको वैसे तो बहुत लाइटली लेते हैं लोग, परंतु इसके बहुत सारे डिशेस भी बनते हैं। लोग बहुत सारे डिलीशियस डिशेस बना करके इसके खाते हैं। परंतु इस सब्जी के मेडिसिनल वैल्यू क्या है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं आज ऐसी एक सब्जी लेकर के आई हूँ जिसकी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू, इसको कैसे यूज करें, कौन से रोग में उसको कैसे यूज करना है और कौन से रोग को हम उस सब्जी के थ्रू ठीक कर सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना है। तो वो कौन सी सब्जी है जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ, आप गेस करिए। तब तक मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव है और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिस सब्जी के बारे में मैं बात कर रही थी वो सब्जी है अरबी। जी हाँ, अरबी के पत्ते के बारे में बात कर रही थी। बहुत सारे जगहों पे अलग अलग डिशेज बनाई जाती है इसके पत्तों पे बेसन लपेट करके और भी बहुत सारे मसाले वगैरह मिला करके उसमें इसकी पकौड़ी बनती है बहुत अच्छी। इसको साग के रूप में भी खाते हैं लोग, सूप के रूप में भी खाते हैं। बहुत सारी वेराइटीज में इसको खाया जाता है, परंतु बहुत कम लोगों को पता है कि इसकी हेल्थ वैल्यू क्या है। तो आज मैं इसकी हेल्थ वैल्यू बताऊंगी। वैसे तो अरबी के पत्ते बहुत तरीके से यूज किए थे, परंतु सबसे पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि अरबी के पत्ते को कभी भी कच्चा यानी कि रॉ फॉर्म में लेने की कोशिश मत करिएगा। ये आपके में ईचिंग का रीजन हो सकता है, ईचिंग होने लगेगी और प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसके पत्ते और इसकी जो अरबी होती है ना उसमें ईचिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो इसको बिना कुक किए आप नहीं ले सकते। ये नहीं कर सकते कि आप इसको सैलेड के फॉर्म में लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। इसको बिना कुक किए आप नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए, ऐसी गलती कभी मत करिएगा, अदरवाइज आपको ईचिंग होने लगेगी, मुंह में खारिश होने लगेगी, पाचन भी खराब हो सकता है इससे आपका। जब भी इसे खाएं उबाल करके खाएं, पका करके खाएं, क्योंकि इसके पत्ते का अगर रस भी लग जाता है ना या फिर अरबी का भी रस लग जाता है तो ईचिंग होने लगती है। सबको नहीं होती बट मैक्सिमम लोगों को होती है, मुझे भी होती है। अगर मैं अरबी को कभी भी छीलती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ईचिंग होती है। इसमें ये प्रॉपर्टीज है, ईचिंग होने लगती है। तो जब भी इसको खाने की कोशिश करें, कुक करके खाएं, उबाल करके खाएं, तब ये आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं इसके फायदे के ऊपर। तो अरबी के जो पत्ते होते हैं, अगर आपको बिच्छू काट दे, सांप काट दे, कोई किसी भी तरह का कीड़ा काट दे, वहां पे रेसेस होने लगे, तो अगर आपके आसपास अरबी के पत्ते हैं तो उसको मसल करके उसका जूस निकालिए, उसका अर्क निकालिए। उस अर्क को जहाँ पे भी सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े ने काटा है वहां पे इसको तुरंत लगा दीजिए। इसको लगाने से आपके वहां पे जो रेड रेसेस होने लगते हैं वो नहीं होंगे और कुछ देर के लिए आपको समय मिल जाएगा कि आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए, क्योंकि इसके जहर को फैलने नहीं देता है। जब भी आप अगर इस तरह की कंडीशन में हो, आसपास आपको अरबी का पत्ता दिखे, तो ये जरूर करिएगा। फिर आप उस मरीज को डॉक्टर के पास ले जाइए। अगर आपको अपच की समस्या है, कब्ज है और आपको हाइपर एसिडिटी है, तो ऐसे में अगर आप अरबी के पत्ते का सूप बना करके लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मोटापा घटाने के लिए भी अरबी का पत्ता बहुत लाभदायक है। तो अगर आपको मोटापा घटाना है तभी आप इस अरबी के पत्ते का सूप ले सकते हैं या फिर भुर्जी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में इसको ले सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, तो ये आपके बाल झड़ने की समस्या में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपके दांतों में, मसूड़े में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, पायरिया है, मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप अरबी के पत्ते का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके आंखों के लिए भी बहुत अच्छी है, उसके इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, आपको बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम आपका है, तो आपको अरबी के पत्ते का सेवन जरूर करना चाहिए। ये आपके आंखों के लिए तो अच्छा है, ये साथ ही आपके बालों को झड़ने से रोकता है और आपके कानों के इन्फेक्शन को भी ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आपको सिर दर्द की समस्या है, माइग्रेन है, तो ऐसे में आपको अरबी के पत्ते का सूप जरूर पीना चाहिए। ये उसमें बहुत फायदेमंद है। गर्भवती महिलाओं को अरबी के पत्ते का जूस जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो ये गर्भवती महिला को पोषण देने का भी कार्य करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा सर्दी, जुकाम, अस्थमा की समस्या आपको, तो
तो ऐसे में अरबी का पत्ता आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको एनीमिया है, खून की कमी है, तो ऐसे में अरबी का पत्ते का सूप या फिर सब्जी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। हाई बीपी में भी ये बहुत हेल्प करता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको अरबी के पत्ते का सूप या फिर सब्जी जरूर सेवन करना चाहिए। अरबी के पत्ते और ड्रैगन फ्रूट दोनों को सुखा करके इसका पाउडर बना करके अगर आप ले रहे हैं तो आपके दिल से संबंधित जो भी बीमारी, हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो सब आपकी ठीक करने की ताकत रखता है ये अरबी का पत्ता। अरबी का पत्ता आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। तो जो मौसम बदलने से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार अक्सर हो जाता है, उसमें यह अरबी का पत्ता बहुत हेल्प करता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये आपके वजन को भी कंट्रोल करता है। साथ ही अरबी का पत्ता आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो उसमें भी अरबी का पत्ता बहुत फायदेमंद है। अरबी के पत्ते में मौजूद स्टार्च ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है तब भी आप अरबी के पत्ते का सेवन जरूर करिए। जिनको शरीर में सूजन की समस्या है उनके लिए अरबी के पत्ते बहुत फायदेमंद है। और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए भी अरबी के पत्ते बहुत फायदेमंद है। अरबी के पत्ते में पानी 92.2% होता है, एनर्जी 24, कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, प्रोटीन की मात्रा 2.74 होती है। तो जिन लोगों को प्रोटीन की जरूरत होती है वो भी अरबी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं। वसा 0.41 ग्राम होता है। साथ ही फाइबर 2 ग्राम होता है इसमें फाइबर 2 ग्राम होता है। और कैल्शियम 86 मिलीग्राम, आयरन 1.19 mg, मैग्नीशियम 20 mg। इस तरह से इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए, ओवरऑल आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अरबी के पत्ते का इस सीजन में जम के उपयोग करिए। कितना कर सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। अरबी के पत्तों अगर बीमारी नहीं है आपकी तो दिन में एक बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी बहुत पुरानी है तो दिन में 2 से 3 बार आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अरबी के पत्ते का अगर सही ढंग से, सही मात्रा में उपयोग की जाए तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ना ही इसकी आदत पड़ती है। या एक तरह से वेजिटेबल है तो इसको अपने डेली रूटीन में जरूर ऐड करिए। हमारे जो पूर्वज थे ना, पहले के लोग बहुत ज्यादा इन सब चीजों का सेवन करते थे और हेल्दी रहते थे। हमारे पूर्वजों ने जो चीजें यूज की उसको हम लोग पीछे छोड़ते आए, उसको प्लीज अपनी डाइट में ऐड करिए। ये चीजें केमिकल फ्री आपको मिल जाती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे, नालियों के किनारे या फिर खेतों के किनारे ये मिल जाती हैं अरबी के पत्ते। इनको ले आइए अपने घर पे, इनको यूज करिए, क्योंकि ये अनायास ही निकल जाती है। आप इनको अपने गमले में भी लगा सकते हैं। मैंने अपने गमले में लगाया था इसको। आप इसको अपने गमले में लगाइए, इसके पत्तों का यूज करिए। जड़ ना भी हो, अरबी ना भी हो तो पत्ते तो आपको मिलेंगे ही गमले में भी। और यकीन मानिए गमले में भी इसकी जड़ बनती है, बट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनती। पत्ते बहुत अच्छे आते हैं इनसे, तो इनके पत्तों का यूज करिए, इसका स्वास्थ्य लाभ लीजिए। हमारे पूर्वज इन सब चीजों का यूज करते थे, वो स्वस्थ रहते थे, तो इनको आप भी यूज करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए। अरबी के पत्ते पे मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने दोस्त मित्रों के साथ ये इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।